विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू, बेटा इज़ नॉट पे हमें ध्यान देना है, इज़ नॉट इक्वल टू 5/6 रेज टू पावर 1/5 एंड आउटसाइड ब्रैकेट वी हैव अनदर पावर -1/6। हमें 4 ऑप्शन दी है, हमें 4 ऑप्शन में से वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो इसके इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू दिस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक 5/6 रेज टू पावर 1/5 ब्रैकेट होल पावर -1/6 हमें दिया है। तो इसमें बेटा हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे पहले, x रेज टू पावर m आउटसाइड ब्रैकेट पावर n है इज इक्वल टू x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करा देंगे। सो मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5/6 रेज टू पावर 1 इंटू -1 -1 5 6 30 -1/30। एंड वी ऑल्सो नो वेन एवर पावर इज़ नेगेटिव तो हम बेस का रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जब भी पावर नेगेटिव हो तो बेस का रेसिप्रोकल करो और उसे पॉजिटिव बना दो। तो अब जैसे 5/6 है तो मैं इसको क्या करूँगा, 6/5 कर दूँगा और पावर को पॉजिटिव 1/30 लिख दूँगा। ओके, इस क्वेश्चन को एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम एक और वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा मैंने और लिखा है जो इसका ऑप्शनल सोल्यूशन है। तो इसके लिए हम बेटा हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जैसे ये वाला लॉ कह लो। अगर x रेज टू पावर -m है ना तो उसको हम 1/x रेज टू पावर m भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, जैसे इधर देखो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को मैं x मान लूँ और इस पावर को -m मान लूँ, -1/6 को -m से इक्वेट करूँ, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/x रेज टू पावर पॉजिटिव m। ऑब्वियसली आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सो बेटा अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1/x की जगह ये पूरी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, 5/6 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट आने के बाद इस पावर में क्या होगा चेंज, ये माइनस से पॉजिटिव में आ जाएगी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। अब ये -1/6 है तो ये +1/6 हो जाएगी। सो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो उसका पूरा आंसर निकल आएगा, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम डी ऑप्शन। बेटा आप ध्यान से देखो, डी ऑप्शन है हमारे पास 5/6 रेज टू पावर -1/30। ये तो इसके इक्वल है, देखो बेटा इधर इक्वल आई थी ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने वो वैल्यू निकालनी है जो इसके इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू निकालनी है हमें। तो इसको मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट आवर आंसर। नाउ अब मैं ऑप्शन सी को कंसीडर करता हूँ, विच इज़ 6/5 रेज टू पावर 1/30। ये भी इसके इक्वल है। देखो बेटा हमने सॉल्व किया तो 6/5 रेज टू पावर 1/30 भी आया था, तो ये भी इसके इक्वल है। बट हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इज़ नॉट इक्वल टू दिस, जो इसके इक्वल नहीं है वो फाइंड करनी है। तो हमारा सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन भी हमने सॉल्व किया अभी नहीं, अभी देखो बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। ये भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी, इज़ नॉट इक्वल। तो बच्ची कौन सी बेटा, ए। तो हमारा आंसर होगा ए। और ए क्यों होगा, क्यों इसके इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू दिस ऑप्शन ए। तो बेटा ऑप्शन ए कैसे बनी है, इनमें दोनों पावर माइनस हो रही है। तो ये तो तभी हो सकता था ना पावर माइनस, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तभी हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू दिस, सो आंसर इज ऑप्शन ए।